में से ज़्यादातर लोग जब कोई हेल्थ का प्लान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हेल्थ का प्लान मेरे लिए होगा या नहीं, ये मेरे लिए कितना सूटेबल है, इसके रिजल्ट्स कितने जल्दी मिलेंगे। हम सभी लोगों की बॉडी जैसे हमारा फिंगरप्रिंट रहता है वो यूनिक रहती है। तो इवन तो हम बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, सभी लोगों को दो आँखें, एक नाक वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट द सेम रहता है, हमारा कलर भी ऑलमोस्ट द सेम है। बट हमारे अंदर का जो गट बैक्टीरिया है, हमारे अंदर के जो एंजाइम है, हमारे अंदर के जो रसायन हैं वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग हैं। तो आपका और मेरा, यानी मैं जो इस टाइम पे खाना खाता हूँ, मैं जितना पानी पीता हूँ, मैं जिस टाइम पे सोता हूँ और सोने के बाद क्या मुझे नींद लगती है, मैं जितना खाना खाता हूँ क्या उससे मेरी भूख पूरी होती है या नहीं, तो इसमें हार्मोन्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो किसी के लिए ये बोलना कि आपको इतने टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल होगा। तब तक नहीं जब तक हम आपके ब्लड रिपोर्ट्स नहीं देख लेते। तो ब्लड रिपोर्ट्स इज़ जस्ट द स्टैंडिंग स्टोन। सो ये एक प्लेटफॉर्म है ब्लड रिपोर्ट्स का, जहाँ पर हम लोग खड़े रहकर ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आपकी प्रॉब्लम यहाँ तक है, और हम मानते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इतने दिनों के अंदर आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, सहायक बातें जो हैं वो की जाएंगी। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना है या मैग्नेट्स यूज़ करने हैं, टाई ची यूज़ करना है, आयुर्वेद के अंदर कौन सी एक स्पेसिफिक चीज़ है, योग हुआ, प्राणायाम हुआ और षटकर्म हुए, क्लेंजिंग हुई, क्या करना है आपको और वो आप कितने शिद्दत से करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर प्लान इनटू इट, कि आपका इंटेंशन कितना है इसके अंदर। आपको ठीक होना है तो आप 100% इसको देंगे, 200% भी देंगे। जब आप ये करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो हम मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। अब अधिकतर ये देखा गया है कि जब हम लोग इंडियन क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तो इंडियन क्लाइंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस में रहते हैं, जल्दी 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 ठीक कर दो। और इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों को बहुत आदत लग गई है पिछले 5-6 साल में। हम जब खाना खाने जाते हैं तो हमको जल्दी चाहिए खाना, किसी होटल में जाते हैं तो हम सर्च करते हैं तो हम लोगों को गूगल से एक सर्च रिजल्ट्स जल्दी चाहिए रहते हैं। हम व्हाट्सएप पे जाते हैं तो हम मानते हैं कि हमको जितने भी हमारे अपडेट्स हैं वो अभी के अभी दिखने चाहिए। हाउएवर हमारा उसमें कोई एफर्ट नहीं रहता, इतना एफर्ट नहीं रहता जितने रिजल्ट्स रहते हैं। तो मानकर चलिए कि जिस तरीके और जिस परसेंटेज के आपके एफर्ट्स होंगे उसी तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि चलिए 6 महीने का मेरा प्लान है, 8 महीने का प्लान है, 12 महीने का प्लान है और मैं इसको निचोड़ कर ले लूँगा और मैं 4 महीने में ही ठीक हो जाऊँगा, आई विल गो टू द नेक्स्ट फेज। ऐसा नहीं रहता। यू विल हैव टू वेट। जो फेजेस रहते हैं वो एक वर्कफ्लो की तरह होता है। जब तक आपका पहला का फेज़ जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं पूरा होता, हम दूसरे फेज़ पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आधा काम होगा। हम 4 बार आधा काम नहीं करेंगे, एक बार अच्छी तरह से करेंगे तो आपके बाकी जो फेजेस हैं वो उससे भी अच्छी तरह से होंगे। अब वो पैकेज आप लें या नहीं लें, आप 6 महीने के अंदर भी, 8 महीने में भी या 12 महीने में भी आपका पहला ही फेज़ अगर अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं तो आपका जो सेकंड फेज़ है वो आप हमारे साथ लें या नहीं लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू वुड स्टिल बी एबल टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपकी रेस्टिंग साइकिल, आप कितने देर अच्छी तरह से गहरी नींद सो पाते हैं, आपका पाचन, आपकी पाचन शक्ति कैसे, हाउ इज़ योर डाइजेशन, व्हाट इज़ योर एब्सॉर्बेबिलिटी रेट, आपका जो खाने का एफिशिएंसी फैक्टर है वो कितना बड़ा है। तो आप भी वही गेहूँ खाते होंगे, मैं भी वही गेहूँ खाता हूँगा। हो सकता है आप उसी गेहूँ को आप गूँथ कर आप फ्रिज में रखते रहेंगे और फ्रिज में रखने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सो यू कुड बी समवन हु कुड बी ड्रिंकिंग फ्रोज़न वाटर। तो आप चिल्ड वाटर है वो पीते हैं, आपके पेशाब के टाइमिंग्स अलग हैं, आप रात को बहुत देर तक फ़ोन के ऊपर रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो ये हिडन फैक्टर्स रहते हैं। ये हिडन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्लान को लीजिए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा आएगा। हमारे सारे प्लान्स की एक बेस है जहाँ पर हम इम्यूनिटी पर काम करना चाहते हैं। ये इसलिए ताकि आप कहीं पर भी रहें दुनिया में, आप कोई भी चीज़ खाना चाहें आप खा सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ रहें, आप किसी भी इन्फेक्शियस जगह पर रहें, कंटेमिनेशन वाली जगह पर रहें, आपको इस बात से डर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा बेस इमोशन है वो है फ़ियर। हम लोगों का 99% के अंदर जो लोग होते हैं उनका जो बेस फ़ियर रहता है, बेस इमोशन रहता है, वो फ़ियर रहता है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम डर को ही काबू में कर लेते हैं तो ये बाकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चिंता हुआ, वरी हुई, किसी चीज़ का तनाव हुआ, एंग्जाइटी हुई, ये सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं और फिर आप आराम से, बहुत प्रेम से खाना खा पाते हैं। हम नॉर्मली अच्छी तरह से खाना नहीं खाते। कई लोग बहुत जल्दी में खाते हैं, कई लोग टीवी देखकर खाते हैं, कई लोग अपने ही विचारों में होते हैं, कई लोगों के सामने अपना फ़ोन होता है, बिना फ़ोन के वो लोग खा नहीं पाते। तो खाना पोषण का एक द्वार है, खाना पोषण का दरवाज़ा है। वॉट एवर यू ईट इज़ वॉट यू आर मेकिंग। तो अगर आप उसके साथ में ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, जिसको हम लोग हिडन फैक्टर्स बोलते हैं, चिंता ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, मूवी का कोई सीन है उससे आप विचलित हैं,
जो आप देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, उससे आप विचलित हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके खाने में जाती हैं। आपका पोषण, आपके टिश्यू, आपके सेल्स, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है इमोशंस की तरह। लिवर है वो एंगर को स्टोर करता है, किडनीज़ हैं वो फ्लूइडिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी चिंताओं को स्टोर करती है, स्प्लीन है वो नए फैक्टर्स को, आपके ज़िंदगी में जितने भी नए इवेंट्स होते हैं उसको स्टोर करता है। आपका हार्ट है वो प्रेम के जितने भी संबंध रहते हैं उसको स्टोर करता है, धोखे होते हैं वो स्टोर करता है। तो ये सारे इमोशंस कहीं ना कहीं जाते हैं, जो आप खाने के साथ ही लेकर जाते हैं, खाने के बिना भी लेकर जाते हैं। आप पूरे दिन भर में जो जो करते हैं उससे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो अंडरस्टैंड दिस दैट यू विल हैव टू टेक ऑल ऑफ द हिडन फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग के आई एम टेकिंग अ प्लान। मैं आपसे एक पैकेज ले रहा हूँ, मुकेश मोरवाल के पास मैं गया हूँ, उनका मैंने पैकेज पढ़ा है। अलग अलग पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस के अंदर अलग अलग तरीके से काम करते हैं हम लोग। कुछ पैकेजेस में हीलिंग है, कुछ के अंदर पीलिंग भी है, कुछ के अंदर हिडन एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ में क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, कुछ में स्टोन्स यूज़ करते हैं, कुछ में एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, कुछ में वुडन एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइड एरे ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जहाँ पर आयुर्वेद, ताई ची, प्राणायाम, जो पुरानी जितनी भी एंशिएंट टेक्निक्स है उसको, उसके साथ में हमारा जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी आई, न्यूमरोलॉजी आई और हैंडराइटिंग एनालिसिस आया। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जब आप हमसे बात करते हैं तो हम आप लोगों के जो पॉजेज़ आप लेते हैं, जितना देर आप चुप बैठते हैं, आपको कितना, आप वेदर यू लिसन ओनली टू रिस्पॉन्ड। तो कई लोगों को आदत रहती है वो सिर्फ इसलिए रुके रहते हैं, ताकि ज़्यादातर लोगों को आदत रहती है कि वो इस बात के लिए रुकते हैं कि आपकी बात कब ख़त्म हो तो मैं बात करूं। एंड देन देयर आर सम पीपल हु विल लिसन टू यू, थिंक ओवर इट एंड ओनली देन रिस्पॉन्ड इफ़ अ रिस्पॉन्स इज़ नेसेसरी, अदरवाइज दे विल जस्ट कीप क्वाइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आपकी मेमोरी भी बहुत ख़राब होगी। जितने ज़्यादा डाउट्स, जितने ज़्यादा सवाल, उतनी ज़्यादा मेमोरी ख़राब रहेगी आपकी, क्योंकि आप हमेशा एक क्लटर्ड स्टेट में रहते हैं। पीपल हु कीप आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली क्लटर्ड, दे आर होल्डर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि रोज़ नया नया इन्फॉर्मेशन ले लो, जहाँ से मिलता है वहाँ से नया इन्फॉर्मेशन ले लो। तो ये आपको कहीं नहीं पहुँचाएगी आपकी हेल्थ की जर्नी में, आपकी हैप्पीनेस की जर्नी में, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की जर्नी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं फिर आपको वही बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली एंड देयर विल बी हार्डली मैनी पीपल हु वुड मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वे, द वे दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। इसमें मल्टीटास्किंग है वो भी आ जाती है। थिंक ओवर इट, लिसन टू द सेम रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 to 3 times. If you're watching a video somewhere, watch the video at least 2 to 3 times so that you can grasp whatever I'm trying to say. It can penetrate your head, penetrate your mind, and it will certainly help you, because understanding something deep in and deep out, it helps you understanding a lot of other things. Thank you. Namaste.